यार हम ना अब HTML के अंदर अपना एक नया कंसेप्ट जो है पढ़ने वाले हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस वाली वीडियो को मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए आराम से देखना, क्योंकि थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है और व्हाट्सएप पे भेजना थोड़ा मुश्किल लगता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ तुम्हें फॉर्म्स क्या होता है। देखो, वेबसाइट्स पे ना तुमने बहुत तरह के फॉर्म्स देखे होंगे, है ना। अलग अलग तरह के रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म होते हैं, अलग अलग तरीके के फॉर्म्स बनाए जाते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, उन्हीं तरह के फॉर्म्स को बनाना सीखेंगे। HTML के थ्रू उन फॉर्म्स को कैसे बनाए जाते हैं। हालांकि वो फॉर्म्स उतने सुंदर नहीं दिखाई दे रहे होंगे अभी के टाइम पे, क्योंकि हम स्टाइलिंग उनमें अप्लाई नहीं करने वाले होंगे, है ना। तो चलो देखते हैं फॉर्म कैसे बनाए जाते हैं। और अभी से जो आगे नेक्स्ट जो 3-4 वीडियो आएंगी वो फॉर्म्स के ऊपर ही आने वाली हैं। ओके, तो एक ही वीडियो में फॉर्म को ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक है, तो HTML के अंदर फॉर्म को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है एक फॉर्म। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर्म टैग का, और फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बना लिया भाई, यहाँ पे एक फॉर्म टैग क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देख पा रहे होगे कि यहाँ पर क्या है, एक एक्शन एट्रीब्यूट इसका ऑटोमेटिकली हमारे लिए VS कोड ने लिख के दे दिया है। तो देखो, एक्शन एट्रीब्यूट का क्या मतलब है। देखो, जब भी हम किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं तो देखो, फॉर्म से जो भी डाटा है वो हमें अपने बैकएंड को देना पड़ता है, क्योंकि हमारा डाटा जो है वो बैकएंड के पास जाता है। वहाँ पे उसके उसके पीछे पूरी की पूरी कोडिंग लिखी हुई होती है उसकी, है ना, कि किस तरीके से डाटा हमको डाटाबेस में सेव करना है, कैसे उस पर रिस्पॉन्स करना है। तो वो जो भी हमारा डाटा होगा वो सारा का सारा हमें बैकएंड को देना पड़ेगा, सेव कराना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी जो भी कोडिंग है, बैकएंड में डाटा को कैसे सेव कराना है, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो हम क्या करते हैं, इस एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं। इस एक्शन एट्रीब्यूट के बारे में हम बाद में बहुत अच्छे से बात कर रहे होंगे जब हम बैकएंड डेवलपमेंट सीखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस एक्शन एट्रीब्यूट के बारे में इतना जान लो। तो अभी के लिए हम एक्शन एट्रीब्यूट में हैश एक फेक लिंक दे दे रहे हैं, जिससे कि एक्शन एट्रीब्यूट की हमें ज़रूरत ना पड़े अभी के लिए। ठीक है, तो ये था मेरा फॉर्म टैग के बारे में। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि फॉर्म को बनाना स्टार्ट करना है। तो देखो, सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक रजिस्टर फॉर्म बना रहा हूँ। जैसे वेबसाइट्स पे तुमने देखा होगा, लॉगिन करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए, साइन अप करने के लिए, एक साइन अप फॉर्म बेसिकली हम इसे कह सकते हैं। तो साइन अप फॉर्म बनाते हैं हम। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो साइन अप फॉर्म के अंदर बेसिकली होता है क्या है, फर्स्ट नेम मांगा जाता है, लास्ट नेम मांगा जाता है, ईमेल मांगा जाता है, पासवर्ड मांगा जाता है, कंफर्म पासवर्ड मांगा जाता है, एंड एक सबमिट बटन होता है। यही सारी चीज़ें होती हैं। तो धीरे धीरे एक एक करके हम सारी की सारी चीज़ें बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फॉर्म के अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपनी एक H1 बना लेता हूँ। सबसे पहले अपनी एक हेडिंग बना लेता हूँ, जिस हेडिंग पे मैं लिख रहा हूँ साइन अप फॉर्म। तो कुछ तरीके से मैंने लिख दिया। स्टाइलिंग हम अभी नहीं अप्लाई कर रहे होंगे, स्टाइलिंग हम बाद में अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, एक साइन अप फॉर्म करके क्या कर दिया, एक बना दिया, एक हेडिंग बना दी। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद ना मुझे एक ऐसी फील्ड बनानी है जिसमें मैं क्या कर सकूं, टाइप कर सकूं अपने फर्स्ट नेम या लास्ट नेम की वैल्यू। तो उसे कैसे बनाते हैं, तो उस फील्ड को बनाने के लिए जहां पर हम टाइप कर सकते हैं, कुछ सर्च बार होता है ना, जैसे सर्च बार के अंदर हम टाइप कर सकते हो, ऐसी चीज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे वो चीज हमारे पास अपीयर होती है HTML के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास HTML ने हमें एक टैग दिया होता है जिसे हम बोलते हैं इनपुट टैग। ठीक है, तो हम इनपुट टैग का यूज कर रहे होंगे, और हमें कैसी वैल्यू एंटर करानी है, नेम एंटर कराना है। तो नेम क्या होता है, टेक्स्ट होता है। तो वहीं हम क्या करेंगे, एक इनपुट एलिमेंट बनाएंगे, एक इनपुट टैग बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने कुछ इनपुट टैग बना लिया इस तरीके से। अब सबसे बड़ी बात देखो, जो जो इनपुट टैग होता है ये एक एम्प्टी टैग होता है। ठीक है, क्योंकि इसका क्या है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है, तो इनपुट टैग के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, टाइप एट्रीब्यूट। तो ये जो टाइप एट्रीब्यूट है ये हमें बताता है कि उस इनपुट फील्ड के अंदर हमें किस तरीके का डाटा इनपुट कराना है। तो अभी के लिए हम नेम इनपुट करा रहे हैं, और नेम क्या होता है, हमारा टेक्स्ट वैल्यू होती है। तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, इसके टाइप के अंदर हम क्या डाल देंगे, टेक्स्ट डाल देंगे। तो अभी के लिए हमने क्या डाल दिया, इसके टाइप के अंदर टेक्स्ट डाल दिया है। तो हमारे लिए एक इनपुट फील्ड अभी क्रिएट हो चुकी होगी, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट टाइप का डाटा डाल सकते हैं। ओके, इतना आया समझ में। देन उसके बाद हमें क्या करना है, इनपुट के पास ही एक और हमारे पास क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है, जिसे हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेस होल्डर क्या है, देखो, इनपुट फील्ड जो होती है, जैसे सर्च बार का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो सर्च बार में पहले से क्या होता है, कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं, है ना।
सर्च बार में पहले से लिखा हुआ होता है कि सर्च फॉर प्रोडक्ट, सर्च फॉर मटेरियल, सर्च फॉर नोट्स, कुछ ऐसे करके ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं। तो उसमें जो चीज़ पहले से लिखी हुई होती है उसे लिखने के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं? प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? एंटर फर्स्ट नेम। इसके अंदर हम लिख देते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमने क्या कर दिया, इसके अंदर लिख दिया एंटर फर्स्ट नेम। तो इतना कर देने से हमारे पास हमें क्या दिखाई दे रहा होगा, चलिए हम एक बार आपको दिखाते हैं, तो आपको शायद थोड़ा विजुअलाइज होगा कि ये जो चीज़ अभी हमने लिखी है इसका क्या मतलब है। तो हम गए वेबसाइट पे और हमें कुछ इस तरीके की चीज़ हमें दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और ये जो है हमारा फर्स्ट नेम, और इसके अंदर जो है हम कुछ भी लिख सकते हैं। और ये जो प्लेस होल्डर वाली चीज़ थी एंटर फर्स्ट नेम, देखो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ भी लिखता हूँ तो मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कि इनपुट फील्ड क्रिएट करते हैं। तो ये था मेरा सबसे बेसिक फॉर्म टैग के अंदर, ठीक है। तो ये हुआ मेरा इनपुट, जिसमें मैंने क्या ले लिया है, फर्स्ट नेम को ले लिया है। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ ना, मैं ये भी चाहता हूँ कि ये जो मेरी फील्ड है, इस फील्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है कि एंटर योर नेम, है ना, बहुत सी वेबसाइट्स में रहता है। तो उसके लिए हम क्या कर, देखो अब यहाँ से अच्छे से पता चल रहा है कि ये क्या है, एक इनपुट फील्ड है ना। ये एक इनपुट फील्ड है, अच्छे से पता चल रहा है और हमें दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ ना ऐसे यूजर्स होते हैं जो स्क्रीन रीडर्स कुछ करके ऐसे डिवाइसेस होते हैं, उनका यूज़ करते हैं वेबसाइट को देखने के लिए, जो मतलब विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स होते हैं, जो देख नहीं पाते एक्चुअली वेबसाइट में क्या है, ठीक है। तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास एक टैग होता है, लेबल टैग, ठीक है। तो स्क्रीन रीडर्स करके ना कुछ डिवाइसेस होते हैं, जिस डिवाइसेस के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, जो लेबल टैग के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है ना उसे वो रीड कर सकते हैं। मतलब स्क्रीन रीडर्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो उन्हें बोल बोल कर बताते हैं कि क्या चीज़ लिखी हुई है। अब यहाँ पर तो एक सिंपल इनपुट फील्ड बनी हुई है, अब इनपुट फील्ड के अंदर क्या एंटर करता है स्क्रीन रीडर उस चीज़ को नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एक अलग से हमारे पास एक क्या होता है, टैग होता है एचटीएमएल के अंदर, जैसे हम बोलते हैं लेबल टैग। तो हमें क्या बनाना पड़ता है, इसके लिए लेबल बनाना पड़ता है, ठीक है। अब लेबल टैग जो होता है वो काम करता है आईडी के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये जो इनपुट टैग है, हमें क्या देना पड़ेगा, इसको एक आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है। सपोज इसको आईडी मैंने क्या दे दी, एक फर्स्ट नेम, मैंने इसको एक आईडी दे दी। तो आईडी क्या दे दी मैंने इसको, फर्स्ट नेम नाम से एक आईडी दे दी, ठीक है। अब इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक लेबल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहीं पे लिखूंगा लेबल। तो जैसे ही मैं लिखूंगा यहाँ फोर, तो ये जो लेबल है फोर का मतलब होता है कि किसके लिए हम लेबल बना रहे हैं। इनपुट फील्ड तो बहुत सारी होती हैं एक फॉर्म के अंदर, तो कौन सी वाली इनपुट फील्ड के लिए हम ये लेबल बना रहे हैं, तो वो फोर एट्रीब्यूट के अंदर हमें डिफाइन करना होता है। तो फोर एट्रीब्यूट के अंदर हमें क्या डिफाइन करना है, जिस इनपुट फील्ड के लिए हम लेबल बना रहे हैं उसकी आईडी को हमें क्या करना होता है, उसके अंदर डिफाइन करना होता है। तो इसकी ये जो आईडी है, इसकी आईडी को मैं इजीली क्या कर दूंगा, फोर के अंदर एंटर कर दूंगा। तो मैंने फोर के अंदर ये डाल दी, ठीक है। अच्छा जी। तो और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एंटर फर्स्ट नेम। तो अब मुझे कुछ इस तरीके की चीज दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो एंटर फर्स्ट नेम, यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि हम फर्स्ट नेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये तो इसके साइड में ही लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि एंटर फर्स्ट नेम ऊपर लिखा रहे और जो इनपुट फील्ड है नीचे आ जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बी आर टैग का यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, इसे ब्रेक टैग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे तो ये चीज क्या आ जाएगी, हमारे नीचे आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमने अभी क्या किया है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट का इस तरीके से बनाया। तो हमारा मोटिव क्या है कि हम एक साइन अप फॉर्म बनाएं। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक और लेबल और एक और इनपुट क्रिएट कर सकते हैं हम, किसके लिए, अपने लास्ट नेम के लिए। तो आई जस्ट कॉपी इट। तो मैंने इसको कॉपी किया एंड मैंने इन चीज़ों को दोबारा से पेस्ट किया, ठीक है। तो अब यहाँ फर्स्ट नेम की जगह हम क्या कर सकते हैं, लास्ट नेम कर सकते हैं। यहाँ भी फर्स्ट की जगह हम क्या कर देंगे, इसे लास्ट कर देंगे। एंड प्लेस होल्डर में भी हम क्या कर देंगे, इसे लास्ट कर देंगे। आईडी में भी फर्स्ट की जगह हम इसे क्या कर देंगे, लास्ट कर देंगे, ठीक है। तो सेम फील्ड हमारे लिए एक और हमें बनकर दिखाई दे रही होगी, जो हमें बता रही होगी कि एंटर लास्ट नेम, ठीक है। अब ये इस तरीके से क्यों दिखाई दे रहा है, इसकी स्टाइलिंग, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, हम क्या क्या करते हैं इसके लिए हम, कि इसके बाद भी मैं एक ब्रेक टैग लगा देता हूँ, जिससे यहाँ पर एक नई लाइन ऐड हो जाएगी।
तो अब हमें ये कुछ सही से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अभी हमें ये कुछ सही से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो स्टाइलिंग वगैरह जो भी है इसकी, ब्यूटीफुल इसको कैसे बनाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने लास्ट नेम के लिए हमने एक फील्ड बना लिया, तो इस तरीके से एक फील्ड हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक। अच्छा जी, फर्स्ट नेम बन गया, लास्ट नेम बन गया, उसके बाद क्या होती है, ईमेल मांगी जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक इनपुट टैग बना लेता हूँ। मैंने क्या कर लिया, एक इनपुट टैग बना लिया। ओके। तो अब मुझे क्या देनी है, ईमेल देनी है। क्या मेरा ईमेल एक टेक्स्ट की तरह कंसीडर किया जाएगा? जी नहीं। देखो होता क्या है कि HTML के अंदर ना हमारे पास एक इनपुट फील्ड जो है, इनपुट टाइप, इनपुट जो टैग है इसके अंदर टाइप की एक वैल्यू होती है जिसे हम बोलते हैं ईमेल। तो जब भी हमें ईमेल इनपुट करानी होगी तो हम हमेशा क्या देंगे, उसे टाइप इजिकल्स टू ईमेल देंगे। हम टाइप इजिकल्स टू टेक्स्ट के अंदर भी ईमेल को एंटर करा सकते हैं, लेकिन देखो, अगर टेक्स्ट के अंदर ईमेल जाएगी ना, तो यूज़र को ऐसा लगेगा कि मैं टेक्स्ट इनपुट कर रहा हूँ, लेकिन जो ईमेल है, सपोज करो, अगर मैंने टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिख दिया और उसमें मैंने ईमेल मांगी है, तो यूज़र चाहे ईमेल डाले चाहे ईमेल नहीं डाले, यूज़र चाहे ईमेल डाले चाहे ईमेल नहीं डाले, जो कुछ भी उसके अंदर डालेगा वो वही चीज़ सेम टू सेम डाटाबेस के अंदर ऐड हो रही होगी। लेकिन अगर हम टाइप इज इक्वल टू ईमेल का यूज़ करते हैं तो यूज़र को सिर्फ ईमेल ही डालनी पड़ेगी, और कुछ वैल्यू वो उसके अंदर डाल ही नहीं सकता। जब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा तब तक वो टाइप इज ईमेल उसके अंदर एंटर नहीं करेगा। तो ये है टाइप इजिकल्स टू ईमेल का फ़ायदा। ठीक है, तो अब इसके लिए भी हम क्या कर लेते हैं, एक प्लेस होल्डर डिफाइन कर लेते हैं। तो इसके प्लेस होल्डर में मैंने डाल दिया कि एंटर ईमेल। ईमेल मैंने यहाँ पे डाली। ठीक है, इसके अलावा भी इसको भी हम दे देते हैं आईडी ईमेल के इक्वल। एंड इसके लिए भी हम क्या कर लेते हैं, एक लेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो लेबल, तो मैंने यहाँ पर डाला ईमेल, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँगा एंटर योर ईमेल। ओके। तो इतना करने के बाद हमारे पास वेबसाइट पे हमें कुछ इस तरीके की चीज़ दिखाई दे रही होगी। ब्रेक टैग भी हमने लगा लिया है। तो कुछ इस तरीके की हमें चीज़ दिखाई दे रही होगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड देन एंटर योर ईमेल। तो ईमेल अपनी डालो। सपोज देखो मैं यहाँ पे कुछ और करने की कोशिश करता हूँ, तो ये मुझे नहीं डालने देगा। ठीक है, तो मुझे हमेशा इसके अंदर, देखो अभी तो ये इस तरीके से इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने इसका एक्शन डिफाइन नहीं किया है, और अभी हमने इसका जो है सबमिट बटन तैयार नहीं किया है। ठीक है, तो जब भी हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये हमेशा मुझे दिखाएगा कि पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर एक ईमेल डालनी है। ठीक है, तो इस तरीके से दिखाई देता है। ओके। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, हमें डालना है पासवर्ड वाली फील्ड। तो पासवर्ड वाली फील्ड डालने के लिए मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, और जैसे मैंने ये किए कॉपी, तो मैंने ये किए पेस्ट। देखो ईमेल की जगह मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पर भी मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ओके। और यहाँ पर एंटर ईमेल की जगह यहाँ पर भी मैं पासवर्ड लिख देता हूँ, एंड आईडी को भी मैं पासवर्ड दे दूंगा। ठीक। टाइप इजिकल्स टू ईमेल की जगह इस बार हम क्या कर रहे होंगे, टाइप इजिकल्स टू पासवर्ड ही कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब भी हमें पासवर्ड वैल्यूज को डालना है तो हमें हमेशा क्या देखना है कि हम क्या डालें, इनपुट टाइप इजिकल्स टू क्या हो, वो पासवर्ड हो। ठीक है, हम टाइप इजिकल्स टू टेक्स्ट के अंदर से भी पासवर्ड को ले सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो जैसे ही हम वेबसाइट पे गए और अगर मैं अब यहाँ पे पासवर्ड एंटर करता हूँ, तो कुछ भी मैं एंटर करूंगा तो वो डॉट्स की फॉर्म में दिखेगा, मुझे दिखाई नहीं देगा अनलेस मैं यहाँ पर क्या, एक वो आई वाला ऑप्शन होता है ना, या फिर सी पासवर्ड का ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन को जब तक मैं यहाँ पर इनेबल नहीं करूँगा तब तक मुझे वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। तो ये है मेरा टाइप इजिकल्स टू पासवर्ड का। ठीक है, तो अभी तक हम क्या बना चुके हैं, फर्स्ट नेम बना चुके हैं, लास्ट नेम बना चुके हैं, ईमेल बना चुके हैं, पासवर्ड बना चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें एक जो चीज़ है वो बनानी है, एक सबमिट बटन। ठीक। तो मैं यहाँ पर एक ब्रेक टैग लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रेक टैग लगा दिया है जिससे कि ये नेक्स्ट लाइन में चला जाना चाहिए था, लेकिन हमने गलत जगह ब्रेक टैग लगाया है। हमें ब्रेक टैग यहाँ लगाना है। तो ब्रेक टैग मैंने लगा दिया, एंड ओके, अब ये एकदम सही पोजीशन में है। ठीक है,
तब इसके बाद ना हमें क्या बनाना है, एक बटन बनाना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, बटन लिया। ठीक है, अब इस बटन पे मैं क्या टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, मैं सबमिट लिखना चाहता हूँ कि सबमिट कर दो फॉर्म को। ठीक, तो अब ये जो बटन है, इस बटन को क्योंकि हम एक फॉर्म के अंदर बना रहे हैं, तो फॉर्म को कैसे पता चलेगा कि ये जो बटन है ये मुझे सबमिट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो उसके लिए ना एक टाइप एट्रीब्यूट होता है बटन का, तो उसमें हम क्या कर देंगे, टाइप में इसकी वैल्यू को सबमिट डाल देंगे। तो इसका मतलब ये है कि फॉर्म को भी पता चल जाएगा कि ये जो बटन बनाया गया है एक सबमिट बटन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक साइन अप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए, या और जो भी चीज़ हम करना चाहें। ठीक है, तो इस तरीके से हम HTML का यूज़ करके क्या करते हैं, एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबमिट बटन जो है इनेबल हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये था मेरा बेसिक, एक साइन अप फॉर्म कैसे बनाते हैं। फॉर्म्स के अंदर जानने के लिए और भी बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक ये वीडियो है, बाकी फॉर्म्स के बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। ओके।